आजमगढ़ में मुश्किल में बीजेपी, अधिवक्ताओं ने किया बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का जमकर विरोध। वीडियो हुआ वायरल, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। उनकी जीत नामुमकिन सी लग रही है। माहौल को देखकर, जिस तरीके से जो माहौल वहां पर बना है दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार उनके लिए आसान नहीं है। जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, तो इन सब से तो यही लग रहा है कि इस बार आजमगढ़ में तख्ता पलट होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीना ठोक कर बोलने वाले कि हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, उनको अखिलेश यादव ने हरा दिया था। लेकिन जब 2022 में उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और निरहुआ पहली बार सांसद बने। लेकिन इस बार उनके लिए आजमगढ़ फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला है। 22 में तो जीत गए, लेकिन 24 में उनके लिए बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के तमाम सांसदों प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रचार करने में मुश्किलें हो रही हैं। आजमगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी तो बनाया है, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और निरहुआ के सामने है समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव। बता दें कि निरहुआ का जमकर विरोध हुआ है। जी हाँ, भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को कुछ अधिवक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि अधिवक्ताओं ने निरहुआ के समर्थकों को मारा पीटा भी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और कहा कि सपा से जुड़े कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो, समझ लीजिए उसमें गुंडा बैठा होगा। बता दें कि निरहुआ चुनाव प्रचार के सिलसिले में कचेरी पहुंचे थे। उन्हें कार्यक्रम में भाग लेना था और इसी बीच अधिवक्ताओं के एक धड़े ने विरोध शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय तक हड़ताल पर रहे हम लोग, लेकिन कोई भी सांसद या फिर विधायक हमारा हालचाल लेने तक नहीं आया। अब जब चुनाव आया है तो यह लोग आने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह अधिवक्ताओं का आपसी विवाद है। अगर किसी को विरोध करना है तो चुनाव में बटन दबाए। सपा के बारे में दुनिया जानती है, सपा के कुछ गुंडे यहां भी हैं, अगर हैं तो अपना रंग दिखाएंगे। एक भाई जीत कर भाग गया, 2022 में एक हार कर भाग गया। इन भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है, मोदी को फिर से लाना है। वही साथ ही निरहुआ ने कहा कि 400 की स्पीड में नरेंद्र मोदी ट्रेन लेकर आ रहे हैं, यदि उसकी चपेट में आओगे तो कुचल दिए जाओगे। लेकिन निरहुआ कहें कुछ भी, जिस तरह से विरोध हुआ ये संकेत उनके लिए अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके से निरहुआ कह रहे कि सपा के कुछ लोगों ने विरोध किया, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो अधिवक्ता है वो नज़र आ रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। मतलब कि बाहर भी उनका विरोध हो रहा है और अंदर भी उनका विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने विरोध किया, और जिन अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि वो सपा के लोग थे। क्या सपा के लोग इतने ज़्यादा होंगे कि हॉल के अंदर भी वो हैं, बाहर भी वो है, और सभी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, सभी लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, सभी लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं? क्या इसका मतलब कचहरी के अंदर जितने भी हैं सब सफाई वकील हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका विरोध बाहर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, इसका मतलब जो अधिवक्ता समाज है वो आपसे नाराज चल रहा है, इस वजह से आपका विरोध किया गया है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से अधिवक्ताओं ने निरहुआ का विरोध किया है, वो भी आप देखिए।
तो किस तरह से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का विरोध हुआ वो आपने देखा। वैसे कोई ये पहली बार नहीं है जब किसी बीजेपी सांसद का विरोध हुआ हो। इससे पहले भी कई बीजेपी सांसदों का प्रत्याशियों का विरोध हो चुका है। बता दें कि सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया तो उनका जमकर विरोध हुआ था। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे वो, जी हाँ, और जिसको लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त उनका विरोध किया था, उनको विरोध का सामना करना पड़ा था और उसका वीडियो भी सामने आया था। और वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी सांसद महेश शर्मा का भी जमकर विरोध हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के सुनपेड़ा गांव में लोगों ने उनका जमकर विरोध किया था, उनका भी वीडियो सामने आया था और यह भी कहा जा रहा था कि उनको ग्रामीणों ने धक्का भी दिया था, यह भी दावा किया जा रहा था। तो इस तरीके से विरोध हुआ है कई बीजेपी सांसदों का। वहीं बिहार में आपने देखा था कि बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तो बीजेपी के लोगों ने ही विरोध कर दिया था। जी हाँ, लोगों ने बीजेपी के झंडों के साथ में काला झंडा लेकर उनका विरोध किया था। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे और सभी के हाथों में काले झंडे थे, बीजेपी के झंडे थे। तो बीजेपी के लोगों ने ही गिरिराज सिंह का विरोध किया था। तो कुछ इस तरह से बीजेपी के नेताओं का विरोध इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बीजेपी सांसदों का, प्रत्याशियों का जनता विरोध कर रही है। संकेत क्या है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी के सांसदों को, प्रत्याशियों को जनता कितना सपोर्ट कर रही है, कितना प्यार दे रही है। ऐसे विरोध से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ का विरोध जिस तरीके से हुआ है, अधिवक्ताओं ने जिस तरह से विरोध किया है, तो इससे तो लग रहा है कि आजमगढ़ जीतना इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए आसान नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।